नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रा न्यू इंडिया खबर से। कल ही डीजीपी साहब ने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचार उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा, खासकर जो बाल अपराध हो रहे हैं, मासूमों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए अलग से अब उप निरीक्षक की जगह निरीक्षक पद पर कार्यरत ऑफिसर्स रहेंगे। लेकिन अभी भी अपराधों का सिलसिला जारी है, बदस्तूर जारी है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही मामला 2019 का है जो हमारे साथ एक पीड़िता है। ये अजमेर डेयरी में संविदा कर्मी थी और इनके साथ अजमेर डेयरी के, जैसा कि इन्होंने मीडिया को बताया है कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं, क्या नाम है उनका? रामचंद्र चौधरी। रामचंद्र चौधरी ने इनको अपने कैबिन में ज़बरदस्ती की और यहाँ तक बलात्कार किया। उसकी रिपोर्ट इन्होंने पुलिस में करा रखी है। आइए जानते हैं कि मामला है क्या। आप वहाँ पे संविदा कर्मी थी? जी सर। तो कितने समय काम किया आपने वहाँ पर? मैंने वहाँ पे 45 दिन काम किया है जी। उस दौरान क्या जो वहाँ के कार्यालय के जो और स्टाफ था, बाकी स्टाफ था, उसका सहयोग किस तरह था? सर मतलब कि ये एक चेन है वहाँ पे, मतलब कि जो प्लांट मैनेजर है, प्लांट इंचार्ज है, एमडी है, तो वो मतलब कि परेशान करते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं तुम्हारे काम को कोई नहीं देखेगा, जैसा हम चाह रहे हैं तुम वैसा ही करो। तो मतलब कि मेरे को इसी वे में काफ़ी परेशान किया गया था 1.5 महीने। और मेरे को मतलब कि वो अपने सेक्शन में बुलाते और मेरे को मतलब दो सेक्शन में बुलाता था? राजेश अग्रवाल सर मेरे को उनके घी वाले सेक्शन में बुलाते थे। 2-2 घंटे तक मेरे को मतलब कि। तो वो किस चीज़ का ऑफिस है? प्रोडक्शन का ऑफिस है? घी प्रोडक्शन का ऑफिस है वहाँ पे। अच्छा। फिर उस तरह वो परेशान करने लगे आपको? हाँ, कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करो। तो मैंने कहा कि सर अगर मार्केटिंग से कोई प्रोडक्शन की कंप्लेन आ रही हो तो वो मेरे को बताइए। तो बोलते कि काम को कोई नहीं देखता है, जैसा हम चाह रहे तुम वैसा करो। तो मैं मतलब कि एमडी के पास तक भी गई थी एप्लीकेशन लेके कि सर मतलब कि मेरे को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि तेरी अटेंडेंस भी नहीं लगाएंगे और ना तेरे को पेमेंट दिया जाएगा। तो उन्होंने मतलब कि एप्लीकेशन मेरे मुंह पे फेंक दी थी कि बोलते कि जैसा सर चाह रहे हैं अगर तुम वैसा नहीं करती हो तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि अभी पीड़िता ने आपको बताया कि वो 45 दिन मात्र हुए थे, लेकिन इनको जो ऑफिस वाले हैं, प्लांट मैनेजर हैं, घी के प्लांट में, वो प्रोडक्शन हाउस में वहाँ काम करती हैं अजमेर डेयरी में से एक संविदा कर्मी के रूप में। तो वहाँ शुरू से ही इनको परेशान किया जा रहा था। इनको ये भी शक है कि ऑफिस में इस तरह की जो हरकतें हैं वहाँ का स्टाफ करता रहता है और वो महिलाओं को शोषित करने का उनका एक सगुफा भी है। मान लीजिए कि वो शोषित करने का कार्य भी करता है, जैसा कि अभी पीड़िता ने बताया कि एक सी भी हो सकती है। ये एक जांच का विषय है। फिर आप शिकायत लेकर क्या चेयरमैन राजेश अग्रवाल सर ने मेरे को बोला कि अब तुम चेयरमैन के पास जाओ, मैं तेरे को यहाँ पे मतलब कि अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ जॉब करने ही नहीं दूंगा, ना तुम्हारा पेमेंट होने दूंगा। तो मतलब कि मेरे को चेयरमैन तक पहुँचाने वाले भी राजेश अग्रवाल सर का मेन रोल उन्हीं का है। और जब मैं कोई शिकायत पत्र लिखा है या शिकायत की किसी को? मैंने चेयरमैन साहब को एक एप्लीकेशन में लिखा था कि मेरे को जिस दिन से ज्वाइन किया है और जो पेमेंट रेट डिसाइड हुई है तो मेरे को उस हिसाब से पेमेंट नहीं किया जा रहा और मेरे को मतलब कि हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। ड्यूटी टाइम ख़त्म होने पर भी मेरे को वहाँ पे ड्यूटी पे रखा जा रहा है। फिर आप उसके चैम्बर में गई चेयरमैन के, तब क्या हुआ? तो उन्होंने मतलब कि एप्लीकेशन ली और उस पर ओके किया और फिर मेरे को बोले कि इधर आओ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि इतना एज्ड पर्सन कुछ कर सकता है। तो मैं एप्लीकेशन लेने के लिए गई थी तो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और फिर मतलब कि मेरे को, मैं खड़ी थी तो मेरे को खड़ी कोई वो चेयर पे बैठे हुए ऐसे कस के पकड़ लिया। मैं मतलब कि एक तरीके से अनकॉन्शियस सी हो गई कि मतलब करना क्या चाहिए, मैं मेरी जान बचा के यहाँ से कैसे भागूं। तो वो मतलब कि अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को वहीं पे गिरा दिया और मतलब कि लगातार वो ऐसी हरकतें कर रहा था और वहाँ पे कोई भी नहीं थे। तो मैं थोड़ी बहुत चिल्ला रही थी जो मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे, तो वो भी नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि चैम्बर मतलब कि एक तरीके से क्लोज ही था। तो फिर मैं मतलब कि लास्ट में उसको धक्का देके जैसे तैसे मेरी जान बचा के वहाँ से भागी थी। तो मैं वहाँ से उसी टाइम ऑन ड्यूटी थी और मैं उसी टाइम ड्यूटी से निकल के मतलब कि मैं, मेरी एक फ्रेंड है तो मैं उसके पास चली गई थी।
तो जैसे ही मैं डेयरी से बाहर निकली, मेरे पीछे मतलब कि आदमी लगा दिए थे और मेरे फ़ोन कॉल आने लग गए कि अभी ताज़ा स्थिति क्या है, मतलब जैसे 2 साल से इन्होंने प्रयास किए होंगे। सर जैसे कि इन्होंने स्टे ले लिया था, तो लगातार 2 साल से मैं मतलब कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मेरे कैरियर का सवाल था। मतलब एक तरीके से 2 साल से मैं मेरा कैरियर बर्बाद ही कर चुकी थी इस जस्टिस के पीछे। और इन फ्यूचर भी अगर ये जो अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उसकी जो भी पेटिशन थी वो 12 अगस्त को खारिज कर दी गई है, और आज 5 दिन हो गए हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की और गई। अपनी गलत हरकतों की वजह से पूरे समाज में एक बदनुमा दाग के रूप में उभर कर आते हैं। यही तस्वीर अभी आपने पीड़िता के मुंह से, ज़बान से अपनी जो उनकी कहानी थी वो सुनी। हम तो यही आलाप सुनों से और उन्हीं से न्याय की गुहार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह के अगर आरोपियों को सख्त से सजा मिले। Audio Jungle. Audio Jungle.